हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोइनी मैम में। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, इस समय हम ईसीसी ई एजुकेटर से संबंधित आपको सारी अपडेट प्रोवाइड कराते हैं। ये वह चाहे 10,684 की भर्ती हो या फिर 8,800 की भर्ती हो या फिर कोई अन्य अपडेट भी होती है गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब से संबंधित, वो भी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड आपको कराते हैं। तो उसी क्रम में आज हम पुनः ईसीसी ई एजुकेटर की बहुत सारी अपडेट्स को लेकर यहाँ पर आए हैं। 2 जिलों में डीबी का नोटिस जारी हुआ है और बात करते हैं अभी जिस जिले में आवेदन चल रहा है उसका बहुत कमेंट आ रहा है कि पेज नंबर नहीं मिल रहा है, किस पेज नंबर पे है। तो हम उसका भी चर्चा करेंगे कि जो भर्ती अभी आवेदन चल रहे हैं वो किस पेज पर हैं, तो पेज नंबर भी मैं बता दूंगी। उसके साथ साथ एक डाइटिशियन का आवेदन चल रहा है, आप जानते हो होम साइंस वाले डाइटिशियन में अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें मतलब उसकी चर्चा करेंगे। और बाल विकास पुष्टाहार विभाग या फिर हम सीधे कहें महिला सुपरवाइज़र, ठीक है ना, सुपरवाइज़र का भी पोस्ट एक ज़िले में आवेदन चल रहा है, तो उसकी भी चर्चा हम करेंगे। और भी बहुत सारी चर्चाएं रहेंगी, कई ज़िलों की चर्चा रहेगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पर आज उन ज़िलों के डाउट भी क्लियर हो जाएंगे जहाँ पर वही लगी हुई है कि पता नहीं भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं। आप समझ ही गए होंगे नाम से, जैसे कि आपका बहराइच हो गया, और अगर आपका बात करें संत कबीर नगर हो गया, तो इन सब की भी चर्चा रहेगी। उसके साथ साथ बलरामपुर, उन्नाव, कन्नौज, रायबरेली, मेरठ, शाहजहाँपुर, बहराइच की भी चर्चा रहेगी। तो ये तो कुछ ज़िले हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ज़िलों की चर्चा रहेगी। तो आई होप ये वीडियो बहुत काम की रहने वाली है, तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे कि टाइम टू टाइम आपको भी सारी अपडेट आगे भी मिलते रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम जस्ट बात करने वाले हैं ईसीसी ई एजुकेटर सुल्तानपुर, इसमें चल रहे हैं आवेदन, ठीक है। अभी हम डीबी की चर्चा भी करेंगे। आवेदन चल रहे हैं सुल्तानपुर में, 7 तारीख इसकी लास्ट डेट है, आप सभी को पता है 7 जनवरी। तो कमेंट आ रहा था कि मैम आपने इस पर चर्चा नहीं की, तो हम बता दें जिस दिन ये आवेदन आया था उसकी सुबह ही मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था और उसके बाद भी हमने एक दिन चर्चा की इसकी। लेकिन हाँ, 2-3 दिन से अभी जो है ईसीसी ई एजुकेटर पे मेरे हिसाब से एक ही वीडियो गई है मेरी 3 दिन में। तो क्योंकि जो अपडेट मिलती है उसी पे बनाती हूँ, बेवजह तो वीडियो बनाती नहीं हूँ। तो उसमें ज़रूर ये था कि हमने इसकी चर्चा नहीं की थी। क्यों नहीं की थी, मतलब इतना सारा अपडेट था उसमें ये छूट गया। और ऐसा नहीं है कि अगर हमने नहीं बताया होता तो इसको हम प्रायोरिटी देते, हम इसको ऑलरेडी बता चुके थे, इसलिए हमने इसको इतना प्रायोरिटी नहीं दिया। लेकिन अगर आपका कमेंट आया, आपको ऐसा फील हुआ, तब तुरंत लाए हैं इसको। 2077 आवेदन इसमें चल रहे हैं। पेज नंबर आप लोग जानना चाह रहे थे कि किस पेज नंबर पे, तो देखो 2 तरीके की भर्ती है। एक है आपका होम एंड हेल्थ वाला, जिसमें बीएससी होम साइंस मांगते हैं, तो वो तो है आपके 3 नंबर पेज पर। ये वाला जो है बीएससी वाला, ये है 3 नंबर पेज पर, इसका भी 7 तारीख आवेदन है। और इसके अलावा जो टेक्निकल इंस्ट्रक्टर वगैरह के जो पद आते हैं ना, बीएससी एग्रीकल्चर वालों के, ये सारे भी पद आते हैं ना इसके साथ साथ, ये देखो ये दे रखा है, ठीक है। बीएससी सुल्तानपुर टेक्निकल इंस्ट्रक्टर, ओके, होम एंड हेल्थ का भी है और सारे डिपार्टमेंट का भी है, इसमें प्लम्बर वगैरह का होता है, ओके। तो ये सारी 3 नंबर पेज पर हैं। और जो अभी आप होम साइंस के लिए जानना चाह रहे हो, बी ए होम साइंस के लिए, तो मतलब एनटीटी बी ए होम साइंस सिटी नर्सरी डीपीएससी वालों के लिए ये वाली भर्ती शो हो रही है 4 नंबर पेज पर, ठीक है। 4 नंबर, इसकी भी लास्ट डेट आपकी 7 तारीख ही रहने वाली है, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। आप जानते हो एज का जो है 40 साल तक का इसका क्राइटेरिया रखा गया है, मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ओके। बकाया 21 से 40। तो ये सारी चीज़ें आप अब आप समझ गए होंगे। आप जाकर आराम से आवेदन करिए। इस समय ये 4 नंबर पेज पर आपकी है। बीए वाली 4 नंबर, बैचलर ऑफ होम साइंस वाली ईसीसी एजुकेटर वो 4 नंबर पेज, होम एंड हेल्थ वाली है बीएससी होम साइंस वालों की जो भर्ती होती है, और आईटीआई वालों की वो जो है आपके 3 नंबर पेज पे है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट भर्ती की चर्चा करते हैं, जिसमें ये भर्ती दोबारा आई थी लेकिन फिर भी लोगों ने आवेदन नहीं किया। ये जो पोस्ट था डाइटिशियन का, ये था आपके पीलीभीत से था, चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत। तो यहाँ पर अगर आप होम साइंस के, बहुत से लोग हैं डाइटिशियन का कोर्स करते हैं, क्योंकि हमने भी किया हुआ है इसलिए मुझे ऐसा लगता है, मैं भी होम साइंस से हूँ। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन साइंस आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ी ही है। तो अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर ये आवेदन कर दें। 30 तारीख कल ही लास्ट डेट है। इसमें अभी तक ये पहले ही 4 आवेदन, मैंने जब ये लास्ट टाइम भर्ती देखी थी तब भी इसमें 4 आवेदन ही थे, और ये रिक्ति पुनः प्रकाशित की गई है। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन कर लिया उन्हें आवश्यकता नहीं है दोबारा करने की, लेकिन इसके बाद किसी ने किया ही नहीं। ये पोर्टल अब बंद होने वाला है, ठीक है। 21,000 से ऊपर सैलरी, अगर आप चाहें इसी से ई एजुकेटर से ज़्यादा सैलरी आपके पास योग्यता है तो पीलीभीत के आवेदन कर लीजिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। हाँ, पेज नंबर बता देती हूँ इसका। पीलीभीत वाला जो था ये है पेज नंबर 3 पर। ये भी जो 3 नंबर, अभी हमने डाइटिशियन की चर्चा की थी ना पीलीभीत, ये भी 3 नंबर पेज पर है, ओके। लास्ट डेट तो 30 तारीख है ही, कल आपको बता ही दिया है। उसके बाद आती है बाराबंकी में, ठीक है। बाराबंकी की जो वैकेंसी उसकी चर्चा कर लेते हैं।
अच्छा हाँ, इसकी पहले चर्चा कर लेते हैं। पहले आ गया केयर टेकर का पद है फर्रुखाबाद में, ठीक है। 14,564 सैलरी है। फर्रुखाबाद BA मांगा गया है केवल, इसमें 31 तारीख लास्ट डेट है। और चीज़ें आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो है पेज नंबर की हम बता देते हैं आपको। फर्रुखाबाद वाली जो जॉब है इसकी है 5 नंबर पेज पे है। 31 तारीख इसकी लास्ट डेट है। 2 दिन बचे हैं, आवेदन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर ये आ गई, ये भी एक तरीके का ऐसा ही पद है। 23,000 सैलरी है इसमें। BA ओ लेवल यहाँ पर, वैसे तो ऑब्लिक लगा है। ऑब्लिक का तो मतलब ये होता है इनमें से कुछ एक होना चाहिए आपके पास, लेकिन मेरे हिसाब से BA और ये दोनों ही मांगे गए होंगे, ठीक है। तो काउंसलर साइकोलॉजिस्ट का यहाँ पर समाज शास्त्र से संबंधित जो सब्जेक्ट होते हैं वो लोग आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, अनुभव को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी, ये ध्यान रखना है। 31 तारीख लास्ट डेट है। सैलरी अच्छी थी तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दें, क्योंकि इस टाइप की जॉब के लिए आप लोग परेशान होते हैं। महिला कल्याण विभाग की भर्तियाँ आप लोग मुझसे पूछते हैं, इसलिए बस ये 2-3 भर्तियों की चर्चा कर लूँ मैं, फिर आपको DB वगैरह की चर्चा करूँगी यहाँ पर, ठीक है। ये रहा सुपरवाइज़र का 16,000 सैलरी, ये 12 अंकी का है। यहाँ पर जो है अब तक कितने आवेदन, मात्र 12 आवेदन हुए हैं, जबकि दोबारा ये भर्ती आई है। कुछ कारण ही होगा ये दोबारा आई है जो, तो यहाँ पर मात्र 12 आवेदन है। ये आपने कर रखा हो BA या फिर BSc कंप्यूटर साइंस तो आप आवेदन कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर इमरजेंसी हेल्पलाइन में कार्य करने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। वरीयता का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर ऐसा कोई आता है तो उसको दिया जाएगा, नहीं तो नहीं आता है तो फिर इनमें से जो क्वालिफिकेशन ये रखते होंगे उन्हीं को रखा जाएगा। 30 तारीख इसकी भी कल लास्ट डेट है, तो आवेदन आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरीके से चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का ये मेरठ में BA BSc कंप्यूटर साइंस मांगा गया है। 30 तारीख इसकी भी लास्ट डेट है। और यहाँ पर 21,000, ये सैलरी ज़्यादा है, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप ये चीज़ें पूरी करते हैं तो आप आवेदन कर लीजिएगा जो भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है, ओके। महिला कल्याण विभाग, यहाँ ये केस वर्कर का है। यहाँ पर इंटर हाई स्कूल मांगा गया है। यहाँ पर 18,820 सैलरी है। 30 तारीख इसकी भी लास्ट डेट है। और ये अच्छा, पेज नंबर मैं भूल गई इसका, मेरठ का बताना। मेरठ का पेज नंबर है 5 नंबर पेज की ही भर्ती है सारी भर्ती। 5 नंबर या 4 नंबर या 3 नंबर, इससे आगे कोई पेज नहीं है, ठीक है। मतलब पेज है लेकिन उसमें जो है भर्ती आपके वाली वो भर्तियाँ हैं जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके, मतलब इस टाइप की भर्ती नहीं है जो होम साइंस वाले कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सोशल साइंस वाले जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो लोग ये आवेदन कर सकते हैं इन पर। बस किसी में अगर आपसे अनुभव वगैरह मांगा गया है तो बात अलग है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज की ये विज्ञप्ति है, ध्यान से पढ़िएगा, इसको सुनिएगा। अब पूरा ECC एजुकेटर का ही चर्चा रहेगा, वीडियो को छोड़िएगा मत, ठीक है। ECC एजुकेटर 140 पद हेतु आवेदन सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए गए थे। तत्क्रम में आवेदित अभ्यर्थियों के शैक्षिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्रों का मूल अभिलेखों में से सत्यापन गठित समिति द्वारा किए जाने हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 29/12/2025 से 31/12/2025 एवं 2/1/2026 तक, समझ रहे हैं, 2 तारीख तक, 29 से लेकर 31, ठीक है, 29 से लेकर 31 एंड 2 तारीख तक ये चलेगा। कब? 10 बजे से लेकर 5 बजे तक विकास भवन सभागार में, ठीक है, नवनिर्मित में, ये जो मतलब नया बना है विकास भवन सभागार उसमें, ठीक है। नियत किया गया है, जिसकी सूचना आवेदित अभ्यर्थियों के सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्टर ईमेल के माध्यम से प्रदान की गई है। तो आप डेट यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा है निर्धारित जो है तिथि मेरे हिसाब से 29-30, आज क्या है, डे है आज मंडे है, तो यहाँ पर 29-30-31, 29 से 31 दिया हुआ है, ठीक है, 25 तक, ठीक है। फिर 2/1 को शायद छुट्टी रहेगी, है ना, 1 को छुट्टी रहेगी, इसीलिए यहाँ पर 2/1/2026 लिखा हुआ है। इस वजह से यहाँ पर थोड़ा डेट आपको अजीब लग रहा होगा पढ़ने में, पहली नज़र मुझे भी अजीब लगा, क्योंकि 1 तारीख की छुट्टी की गई है, इस वजह से शायद यहाँ पर 2 तारीख लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब 31 तक जाना है और फिर 2 तारीख को 10 बजे से शाम 5 बजे तक विकास भवन सभागार में ये होगा, ठीक है। तो आप जा सकते हैं, और जा सकते हैं कि आपको जाना ही पड़ेगा, भाई जॉब लेनी है तो आपको जाना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर जाएं, और आगे इसमें दिया आता है संबंधित अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हो तो नियत तिथि समय व स्थान पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के पश्चात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व किसका होगा? भाई हमारा ही होगा, आपका ही होगा, अगर आप लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये जानकारी आपके काम की रही होगी। महाराजगंज वाले जो भी परेशान हैं उनका DB आ गया। दूसरा बात करते हैं औरैया ज़िले का। यहाँ पर औरैया ज़िले की भी DB जो है आपकी स्टार्ट हो गई है, ये रही। अभ्यर्थी अभ्यर्थिनी जो भी हैं, जिला बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद औरैया में आपने पोस्ट ECC एजुकेटर के लिए सेवा योजन पोर्टल पर अप्लाई किया है, ठीक है।
उसके साथ ही साथ किया है कि साथ साथ आपको सूचित किया जाता है कि आपको 1/1/2026 को समय सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक विकास भवन काकोर, समझ गए, 1 तारीख को मतलब आपको यहाँ पर जाना है। ओके, ध्यान रखिएगा, विकास भवन काकोर में जाना है। और यहाँ पर मुख्यालय औरैया ऑफिस में इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है आपके पास ये तो ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट सीबी के साथ 2 सेट फोटो कॉपी लेकर आना अनिवार्य है। यहाँ पर मतलब 2 सेट तो जाते ही हैं। फिर आप जानते हो डीबी में ओरिजिनल भी जाते हैं, पर ओरिजिनल जो है किसी के पैकापे में जमा मत कर देना, नहीं फंस जाओगे। बस अपना दिखाना और अपना वापस ले आना, ओरिजिनल जमा नहीं होगा। अगर आपका जमा होगा तो वही होगा जो आप फोटो कॉपी 2 सेट लेकर यहाँ पर जा रहे हैं। तो ये तो चर्चा हो गई आपकी ECCE एजुकेटर की, जो डीबी को लेकर थी और मतलब अपडेट जो भी थी, मतलब पेज नंबर वगैरह वाली। अब बात आती है यहाँ पर कुछ ज़िलों में जहाँ पर तलवार लटकी हुई है। अच्छा हाँ, ये फतेहपुर का ज़रूर आप देख लीजिएगा, हमने आपको वैसे भी बता दिया था और इसकी चर्चा हम ऑलरेडी कल भी कर चुके हैं, परसों भी कर चुके हैं। आज जो है आवंटन होगा 29 तारीख को फतेहपुर में, ठीक है। तो आप लोग जाइएगा और अपना अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर आइएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम बता चुके हैं। फतेहपुर में ज़िले के 171 विद्यालय में ECC एजुकेटरों की तैनाती के लिए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जो है कराई गई थी। अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर 29 दिसंबर सोमवार को ECC एजुकेटरों को विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। जानकारी देते हुए DC प्रशिक्षण अशोक त्रिपाठी ने बताया कि 6 साल तक के बच्चों को खेल खेल में शिक्षा प्रदान करने के लिए जिले में 171 केंद्रों में ECC एजुकेटर का चयन सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से किया जाना था। अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के बाद जो है यहाँ पर उनका सत्यापन कर जिला चयन समिति की ओर से सर्वाधिक मेरिट वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। यहाँ पर रैंडम सिलेक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा। सभी अभ्यर्थियों का 29 दिसंबर सोमवार को डाइट में विद्यालय आवंटन किया जाएगा। तो डाइट चले जाना, डाइट से ही होगा। वैसे तो हम ये खबर पहले ही आपको प्रोवाइड करा चुके हैं और आप लोग, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो ज़िले और बचे हुए हैं। जैसे कि बात करते हैं बाराबंकी में कोई अपडेट नहीं मिल रही है जब से भर्ती डीबी रद्द की गई है, ठीक है। तो इसकी जो है जो भी होगी प्रक्रिया आपको इस सप्ताह देखने को मिल जाएगी। थोड़ा वेट कर लीजिए आप लोग। कमेंट आप लोग अक्सर करते हैं तो मुझे जो है बड़ा अजीब लगता है जवाब देने में, लेकिन अभी अपडेट हमें मिला। इसी सप्ताह आपको कुछ ना कुछ यहाँ से अपडेट जरूर मिलेगी, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। बकाया बहराइच की भर्ती पूरी संभावना है रद्द होने की, और हो ही गई है समझो, ठीक है। बहराइच की डीबी जो भर्ती जो है रद्द हो चुकी है। अब नए सिरे से आवेदन आएंगे बहराइच के, ये ध्यान रखना, ठीक है। और अब बात करते हैं इसके अलावा आपके संत कबीर नगर में, आप जानते हो वही समस्या लटकी हुई है, रैंडम वाला प्रॉब्लम है यहाँ पर। लेकिन यहाँ की भी भर्ती आप देख लेना, या तो फिर सीधे मतलब रैंडम सिलेक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि बच्चों ने ठान ली है, यहाँ के बच्चे तो बराबर लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कि रैंडम सिलेक्शन तो यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा कुछ हुआ, समस्या पैदा की गई तो रद्द ही की जाएगी यहाँ पर। क्योंकि रैंडम पे अगर ये लोग तैयार इस बार, मतलब इन्होंने जिद की कि नहीं रैंडम से ही कराना है, ठीक है, तो ये भर्ती रद्द कराई जाएगी, यही आदेश DM देगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मतलब क्योंकि DM के आदेश का पालन नहीं किया जाएगा तो दिक्कत होगी, और कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं DM को विज्ञापन वगैरह दे चुके हैं, तो यहाँ पर जो है DB रद्द ही होगी, ये आप मान के चलिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बलरामपुर है, उन्नाव है, कन्नौज है, रायबरेली है। इन ज़िलों में जो है, और अभी तो इसमें 2-3 ज़िले और ऐड हो गए हैं, जैसे कि बहराइच है, मेरठ है, शाहजहाँपुर है। अब ये कुल मिलाकर ये ज़िले बचे हैं, लेकिन उम्मीद ये है कि ये जनवरी आपके लिए काफ़ी सुनहरा अवसर देगा, क्योंकि ये 2025 की भर्ती थी और 25 में पूरी नहीं हुई है। तो उम्मीद है जनवरी में, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ एक होती है ना कि यहाँ पर सारी प्रक्रियाएं पूरी हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये रीजन इस वजह से भर्ती नहीं आ रही। हाँ, शाहजहाँपुर का मैं मान सकती हूँ आपका, या बहराइच है अभी रद्द हुआ है, तो इसमें तो टाइम लगेगा भाई। नई बिट जारी की जाएगी और सेवा प्रदाता एजेंसी है जो वो नई चुनी जाएगी, तब फिर जाकर जो भी फॉर्मेलिटी होती हैं वो की जाएंगी, उसके बाद मतलब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ठीक है, तब आपका आवेदन आएगा। लेकिन बात करते हैं बलरामपुर है, उन्नाव है, कन्नौज है, रायबरेली, ये लोग तो बेवजह ही लेट कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं है और बस। लेकिन हाँ, ये उम्मीद है कि आवेदन कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं, मतलब कभी भी, आज शाम भी हो सकते हैं और या 2-4 दिन का समय भी लग सकता है। तो आप लोग जुड़े रहिए, जिससे कि मैं सारी अपडेट आपको समय समय पर प्रोवाइड कराती रहूँ, और आई होप ये वीडियो आपके काफ़ी काम की रहेगी। और कुछ ज़िले की अपडेट है मेरे पास, और जिसकी चर्चा मैं सोच रही हूँ एक दूसरी वीडियो पे करूँगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो
इसलिए मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। मिलते हैं कल। धन्यवाद।